हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वैद्युत विभव और धारिता चैप्टर के एक और मजेदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। ये टॉपिक हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक, इसको अपन समाकलन के द्वारा भी हम अच्छे से बना सकते हैं और दूसरा, इसका एक ग्राफ के माध्यम से भी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो भाई जो समाकलन वाला होता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा कठिन नहीं कह सकते, बट हमें तो चीजों को आसान करने में मजा आता है भाई। जिसमें हमारे प्यारे रसगुल्लों को मजा आए वही काम हमको भी पसंद है। तो ये जो सिंपल वाला तरीका है उस तरीके से आज इस टॉपिक का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए टॉपिक है हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उसके लिए व्यंजक आज हम देखेंगे। इस पे प्रीवियस ईयर के कुछ मतलब सालों में देखे बच्चों तो इस पे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। डेरिवेशन इसको 2 से 3 साल हो गया पूछा तो, लेकिन ज्यादा जो पूछ रहे हैं वो न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो भाई कुछ भी आए, हमें तो टॉपिक से मतलब हो सकता है 2000 भाई इसको 25 में फेंक दे, इसलिए अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए इसको सीखेंगे भैया किससे, तो हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए, हम मान लेते हैं कि हमने किया क्या, एक्स और वाई अक्ष ले लिया। ठीक, एकदम आसान भाई है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो एक्स और वाई अक्ष ले लिया, क्लियर हो गया। जो लिखने वाली चीजें अभी लिख देते हैं, इसके बारे में नहीं सोचना है। तो हमको मालूम है बच्चों ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। क्लियर, एक्स अक्ष एक्स डैश, इसको वाई डैश भी दर्शाते हैं, कोई दिक्कत ना। आप इसको एक्स डैश लिख सकते हैं, इधर वाई डैश भी लिख सकते हैं। ये हो गया। और यहां पर भाई ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं इसको अपन बिंदु ओ दे देते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो भाई ये क्या है, एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं भाई कि हम मान लेते हैं कि जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष मतलब ये जो वाई अक्ष है ये दर्शा रहा है आवेश को। ठीक, और ये जो है विभव को। ठीक है, यानी जो एक्स अक्ष है वो विभवांतर को दर्शा रहा है और ये क्या है, आवेश को। और हमें एक चीज पता है रसगुल्लों कि जब हम संधारित्र मतलब जब भी कोई चालक होता है हम उसको क्या करते हैं, अगर क्यू आवेश देते हैं तो भाई क्या है, उसके विभवांतर में भी वृद्धि होती है समान अनुपात में। ठीक, ये चीज हम धारिता में भी पढ़ चुके हैं भाई। इसी को हटाते हैं तभी तो Q बराबर CV आता है। तो कहने का मतलब जब किसी चालक को हम Q आवेश देंगे तो उसका विभवांतर बढ़कर V हो जाता है, यानी उतना जितना ज्यादा हम आवेश बढ़ाएंगे उसके विभवांतर में भी वृद्धि होती है, सीधी सी बात। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर विभव यहाँ तक बढ़ा तो आवेश यहाँ होगा, ये यहाँ गया तो आवेश यहाँ, विभव यहाँ गया तो आवेश यहाँ। तो एक समय में मान लेते हैं कि भाई जैसे क्या कहते हैं, आवेश में यहाँ तक वृद्धि करेंगे तो विभवांतर में भी यहाँ तक वृद्धि हो जाएगी। अब इसको अगर ध्यान से समझिएगा, अब इसको अगर बच्चों हम इसको डैश डैश ऐसे करके भाई आगे बढ़ाते चले जाएं, इसको ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे नीचे कर ला करके मिला दें, तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो भाई ये क्या बन रहा है, तो ये एक बन रहा है सरल रेखा। ठीक, यहां से तो ये एक सरल रेखा बन रहा है, यानी यही इसको क्या अपन बोलते हैं, ढलान कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना बच्चों, हमने इसको क्या माना है, तो हमने इसको ओ मान लिया, मान लेते हैं। अब यहाँ पर इसको अपन ए दे देते हैं और जिस बिंदु पर मिला इसको अपन बी दे देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इससे आप अगर देखेंगे तो भाई बन क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। मतलब एक अगर ये वाला देखेंगे तो भाई इसको हमने ऐसे डैश डैश किया तो ये एक आपका क्या बन रहा है, ट्रायंगल, एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इधर आवेश क्यों है, इधर आवेश क्यों है, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये भी आवेश क्यों ही हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब क्या करना है, जो कुछ भी है वो यही है, इसी के माध्यम से
इसका निपटारा बहुत ही सिंपल तरीके से होगा और कुछ नहीं करना है। हमने x अक्ष y अक्ष दर्शा दिया, माना x अक्ष विभवांतर v को दर्शा रहा है, y मतलब x अक्ष और जो y अक्ष है वो q को। तो भाई जब हम किसी संधारित्र या चालक को केवल q आवेश देते हैं तो विभवांतर v में वृद्धि होती है। तो भाई किसी समय मान लेते हैं यहां तक आवेश दिया तो ये विभव बढ़कर इतना हो गया, तो इसके बीच अगर हम खींचेंगे तो ये एक सरल रेखा का ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है और इसी के मदद से हम अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या करेंगे, डेरिवेशन मतलब इसके लिए व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों कि माना, भाई जो स्टार्टिंग में माना जाना चीजें लिखते हैं लिख लेते हैं कि माना एक संधारित्र की धारिता C है, ठीक, धारिता C है। फिर आगे लिखेंगे इसे Q आवेश देने पर इसका विभव V हो जाता है, विभव V हो जाता है। फिर आगे लिखेंगे कि उसके बाद लिखेंगे यहां पर कि Q तथा V के बीच एक ग्राफ खींचने पर यह सरल रेखा में होगा, ठीक। भाई एक ग्राफ खींच देते हैं तो यह क्या होगा, सरल रेखा में होगा। भाई सरल रेखा में हो जाएगा। अब हम डायरेक्टली निकालेंगे बच्चों, तो यहां लिखेंगे कि यहां पे लिखेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर, यानी अब इसके लिए अगर हम संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो ये हो जाएगा ट्राइंगल यानी त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो जाएगा ये, भाई ये स्थितिज ऊर्जा U से दर्शाते हैं। तो U बराबर, भाई U बराबर जब लिखेंगे बच्चों तो U बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, भाई यही तो होता है। एक समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम लिखेंगे बच्चों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, OB है, ठीक, गुणे ऊंचाई क्या है, तो AB है, तो OB गुणे AB हो गया। या फिर यूं कह सकते हैं U बराबर 1/2 गुणे OB का मान कितना है, OB ये V है बच्चों, विभव। उसके बाद AB कितना है, AB यहाँ सॉरी इधर है, AB कितना है, इसका मान Q है, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा। अब चूंकि हमको पता है, भाई हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है, CV, ये भी एक फार्मूला है, ऐसी बात नहीं है, बट हमको मालूम है कि Q बराबर C इंटू V होता है। तो Q बराबर C इंटू जब V होता है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि U बराबर 1/2 C। अब यहां पे समझिएगा, भाई ये C है, यहाँ पे CV है, तो यहां पर हम कह सकते हैं C है और यहां पर ये V है और एक V ये है, तो क्या हो गया, V²। तो ये हो जाएगा CV²। और यही आपका मेन फार्मूला होता है भाई, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए मेन फार्मूला यही होता है। कहां से आया, तो भाई Q बराबर CV है। जाहिर सी बात है बच्चों, इसके स्थान पे CV रख देंगे तो ये V है, ये V है तो V² हो गया, और ये वाला C है तो CV²। बट एक चीज ध्यान देना, इसको अगर हम V के पदों में लिखें तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि V बराबर Q/C भी होता है, ठीक भाई, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो यहां से V बराबर Q/C भी होता है, तो V बराबर Q/C। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार जैसे भाई C और V का मान देगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, Q और V का मान देगा तो आप ये फार्मूला लगाएंगे।
मान लेते हैं कि भाई आवेश के पदों में आ गया और धारिता, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर। तो ये लिख सकते हैं कितना, तो U बराबर भाई 1/2 अब C और V स्क्वायर का मतलब भाई यहाँ पर V का मान रखेंगे तो ये Q स्क्वायर अपान C स्क्वायर, तो 1 C से C कट गया, तो ये आ जाएगा U बराबर 1/2 हो गया, और यहाँ पे Q स्क्वायर अपान नीचे केवल C है, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि भाई Q स्क्वायर अपान 2C। ये भी क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये यहाँ है, तो ये हो जाता है संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। स्थितिज ऊर्जा है क्या, तो भाई जब हम किसी संधारित्र को आवेश देते हैं, यानी क्यों आवेश देते हैं, ठीक है, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा बच्चों, और ये जो किया गया कार्य होता है वही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है। बस सिंपल सी बात है, आप लिखना चाहिए, स्टार्टिंग में आप लिख भी सकते हैं कि जब किसी संधारित्र को क्यों आवेश देते हैं तो कार्य करना पड़ता है, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बाकी तो हमने भाई ग्राफ विधि से बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप कि भाई अब इससे आसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। वो तरीका हमने बताया जो समाकलन से लगाते थोड़ा डिफिकल्ट है, और ये वाला तो एकदम से आसान है, बस इसको बना लिए बस पूरा निपटारा हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा।